जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी करें तो आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सेट 1 लेकर के आए हूँ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पैटर्न होता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में अपने नंबर कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आदि का विलोम क्या होगा? इति होगा, प्रारंभ होगा, अंत होगा या समापन होगा? तो ध्यान रखना है आपको, आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम होगा अंत। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्युग में कौन सा समास है? चतुर्युग में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुवीर समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? तो ध्यान रखना है आपको, चतुर्युग में द्विगु समास है। जहां पर संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है, आपको ध्यान रखना है। तो चतुर्युग में द्विगु समास है। दोस्तों, कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताते रहना। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुवीर समास या द्वंद्व समास? तो नील कमल में क्रमधारय समास होगा। ध्यान रखना, आपको सही उत्तर होगा क्रमधारय समास। नील कमल में क्रमधारय समास होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के या 10, 11, 12? तो ध्यान रखना है आपको, हिंदी में स्वर 11 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही पैटर्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है द्वंद्व समास और फोर्थ है द्विगु समास। तो बताना है आपको धीरे धीरे में कौन सा समास होगा। तो धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखना, आपको सही उत्तर होगा धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना। उड़ती चिड़िया के जो है पर गिनना, तो इसमें आपको बताना है होशियार होना, मतलबी होना, अनुभव होना, मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पर गिनना आपको बताना है इसका सही उत्तर। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, तो ध्यान रखना है आपको, इसका सही आंसर होगा अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना का अर्थ है अनुभव होना। अगला प्रश्न है, रामचरित के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना। अपने मार्क्स कमेंट करते रहना है। रामचरित के रचनाकार कौन है? तो रामचरित के रचनाकार पहला ऑप्शन है सूरदास, सेकंड है वाल्मीकि, थर्ड है तुलसीदास और फोर्थ है सरहफा। तो आपको ध्यान रखना है, रामचरित के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किसने की है? प्रेम सागर की रचना किसने की है? पहला ऑप्शन है सूरदास, सेकंड है लल्लू लाल और थर्ड है वाल्मीकि, फोर्थ है तुलसीदास। सही आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। प्रेम सागर की रचना किसने की है? तो प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर की रचना की गई है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राधा बहुत सुंदर है। राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। सुंदर होगा, राधा होगा, बहुत होगा या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है आपको, राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। तो सही उत्तर होगा सुंदर। आपको ध्यान रखना है, राधा बहुत सुंदर है तो सुंदर विशेषण होगा। ध्यान रखना है आपको। तो सही आंसर होगा सुंदर। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कारक बताइए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कारक बताइए। पहला ऑप्शन है कर्म कारक, सेकंड है अधिकरण कारक और थर्ड है संबोधन कारक, फोर्थ है अपादान कारक। तो सही आंसर आपको जरूर बताना है। तो जहां पर भी पर होता है तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर अधिकरण कारक होगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर होगा वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जातिवाचक
पुल्लिंग संज्ञा का चयन कीजिए। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है चपरासी, सेकंड है मोहन, थर्ड है चावल और फोर्थ है हिमालय। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा इसका चपरासी। ध्यान रखना है आपको, चपरासी सही उत्तर है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा जो है ये चपरासी है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है पद, दोहा, चौपाई या कविता। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना आपको। सही उत्तर होगा दोहा। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी के दोहा प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर होगा दोहा। दोस्तों लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न 30 में से आपसे सही हो रहे। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रीतिकाल, सेकंड है भक्ति काल, थर्ड है आदिकाल और फोर्थ है आधुनिक काल। तो सही उत्तर आपको बताना है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल जो है ये भक्ति काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्वर्ण काल? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है। जो, कौन, आप, सो। आप लोग कमेंट करते रहना कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे, कौन से गलत हो रहे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ध्यान रखना है आपको, कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपको बताना है। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पहला ऑप्शन है रिमा, सेकंड है रिमा और थर्ड है इमा, फोर्थ है राइमा। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मधुरिमा में इमा प्रत्यय लगा हुआ। ध्यान रखना, प्रत्यय पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो ध्यान रखना है आपको, सही उत्तर होगा मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इमा प्रत्यय होगा मधुरिमा में, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड है द्वंद्व समास, थर्ड है क्रमधारय समास और फोर्थ है द्विगु समास। सही उत्तर आपको इनमें से बताना है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पूरे ध्यान से सेट को जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जो अभिनय करती है क्या कहलाती है? वह स्त्री जो अभिनय करती है क्या कहलाती है? नायिका कहलाती है या नर्तकी कहलाती है, नटी कहलाती है या अभिनेत्री कहलाती है? तो वह स्त्री जो अभिनय करती है वह अभिनेत्री कहलाती है। राइट आंसर होगा इसका अभिनेत्री, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है या अक्षर है? तो ध्यान रखना है आपको, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है क्या है? तो आधारभूत लिखित भाषा की इकाई है वर्ण, ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर होगा वर्ण, इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना, आप लोग जरूर बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। अगला प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है। तो आप सभी को पता होगा ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ है दोस्तों। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। आप 9 प्रश्न इसमें से सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन है सक्सेसफुल, स्ट्रेटजी, डिफिनेशन, कंटिन्यूसली। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इन तीनों के तो स्पेलिंग सही हैं। सक्सेसफुल इसका राइट आंसर होगा
सक्सेसफुल इसका सही उत्तर होगा। सक्सेसफुल में यल नहीं होगा, SUCCESSFUL होगा, एक एल को हटा देंगे यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना है आपको, सक्सेसफुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इट इज अ बुक डैश चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इट इज अ बुक, पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड है टू, थर्ड है फॉर और फोर्थ है बाई। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इट इज अ बुक, इट इज अ बुक फॉर, यहां पर फॉर यूज होगा तो आपको ध्यान रखना है, इट इज अ बुक फॉर चिल्ड्रन, ध्यान रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर फॉर होगा। अगला प्रश्न है, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट्स, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट्स। दोस्तों राइट आंसर कमेंट करके आपको जरूर बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रांचेज, सेकंड है लीव्स और थर्ड है बर्ड्स एंड एनिमल्स और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो ध्यान रखना है आपको, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो राइट आंसर होगा बर्ड्स एंड एनिमल्स, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हैज बीन स्टडीइंग 2 आवर फ्रॉम सिंस फॉर, तो आप सभी को पता होगा यहां पर फॉर का यूज होगा, राइट आंसर फॉर होगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट दी करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉल्प्स, तो ध्यान रखना है इसका पहला ऑप्शन है कॉल्प्स, सेकंड है कॉल्प्स और थर्ड है कॉल्प्स और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो ध्यान रखना है आपको, जहां पर भी CALF, जहां पर लास्ट में F होता है उसको हम प्लूरल फॉर्म बनाते हुए उसको VES में चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ध्यान रखना है आपको, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म में इसका सही उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, माई क्लास टीचर प्रिफर कॉफी डैश डैश टी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इनमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का चूज करना है। तो ध्यान रखना है, माई क्लास टीचर, ध्यान रखना है आपको, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रीफर के साथ हमेशा टू का यूज होता है। किसके साथ? प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर माई क्लास टीचर प्रीफर कॉफ़ी टू, क्या होगा? टू होगा। तो राइट आंसर इसका होगा टू, ध्यान रखना है आपको, सही उत्तर पहला होगा, माई क्लास टीचर प्रेफर कॉफी टू टी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, द टीचर डैश डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो राइट आंसर चूज करना है आपको, द टीचर डैश डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। पहला ऑप्शन है हैव, सेकेंड है हैज और थर्ड है इज और फोर्थ है आर। तो सही आंसर आपको जरूर बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो द टीचर डैश डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो इसमें सही उत्तर होगा द टीचर हैज़ होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हैज़ होगा, ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा हैज़, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राम एंड श्याम डैश डैश बिजनेस पार्टनर्स, ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है हैव, सेकेंड है हैज़ और थर्ड है आर, फोर्थ है हैड। तो सही आंसर आपको बताना है राम एंड श्याम, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर राइट आंसर होगा आर, यहाँ पर राइट आंसर होगा आर, तो इसका सही उत्तर होगा आर। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे। राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज, आपको एंटोनिम बताना है कंटिन्यू का, किसका? कंटिन्यू का। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है रेगुलर, सेकंड है डिसकंटिन्यू और थर्ड है अप्रूव और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू, तो डिसकंटिन्यू सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कोलकाता इज डैश डैश देन मेनी अदर सिटीज, यहाँ पर आपको डिग्री का चूज करना है, करेक्ट डिग्री बताना है कौन सा होगा। तो ध्यान रखना है आपको, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन सी डिग्री का यहाँ पर चयन होगा। कोलकाता इज डैश डैश देन मेनी अदर सिटीज, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर
यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको चूज करना है कोलकाता इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। 30 प्रश्न हमने कलेक्ट किए थे जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, एग्जाम में यही पैटर्न होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न आप 30 में से सही कर पाए, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप पीडीएफ से इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।